अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एडवांस एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जावा को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन से फ्रैगमेंट को रिमूव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जावा के थ्रू फ्रैगमेंट ऐड करना है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जावा के थ्रू फ्रैगमेंट रिमूव करना है। जावा के थ्रू फ्रैगमेंट को रिमूव करते हुए हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। तो पहले उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है कि हम एप्लीकेशन जब रन हो रही होती है तो फ्रैगमेंट का हमारा रेफरेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रैगमेंट को रिमूव या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो पहले उसको देखेंगे कि वो चीज़ ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, फिर उसका जो है वो बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास अवेलेबल है और जो हम प्रोफेशनल अप्रोच के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको देखेंगे। मेरा ये लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पे शो बटन के ऊपर मैं फ्रैगमेंट ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें सिर्फ इतना चेंज किया कि मैंने एक रिमूव बटन लगाया, रिमूव फ्रैगमेंट का बटन लगाया, और मैंने इस बटन के ऊपर बटन के ऑन क्लिक के ऊपर रिमूव फ्रैगमेंट का मेथड कॉल किया। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। ये मेरा शो फ्रैगमेंट के बटन के ऊपर क्लिक होने से मेथड कॉल होगा, और ये मेरा रिमूव फ्रैगमेंट बटन के ऊपर क्लिक होने से मेथड कॉल होगा। तो सिंपल ये मैंने जो यहाँ पे फ्रैगमेंट ऐड किया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे रिमूव करना है। तो फ्रैगमेंट मैनेजर लेंगे, स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर लेंगे, ट्रांजैक्शन बिगिन करेंगे, डॉट रिमूव का मेथड कॉल करेंगे। अब रिमूव का मेथड जो है वो मुझसे एक फ्रैगमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको वो वाला फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट देना है जो मैंने रिमूव करना है। तो मैंने चूंकि ये फ्रैगमेंट रिमूव करना है तो मुझे ये ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट चूंकि अभी मुझे एक्सेसिबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में स्प्लिट करके इसको मैं अपने क्लास लेवल पे ले जाऊँगा। तो ये अब मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे हेलो फ्रैगमेंट कॉल कर लूँगा और डॉट कमिट करके मेरा ये चीज़ मेरा फ्रैगमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं चेक करूँगा, कोड स्निपेट यूज़ कर लूँगा, हेलो फ्रैगमेंट नॉट इक्वल टू नल, हेलो फ्रैगमेंट। अगर मेरा फ्रैगमेंट नल नहीं होगा तो सिर्फ उसी सूरत में मेरा ये कोड जो है वो चलेगा। ये मैंने कोड स्निपेट यूज़ किया है। इफ़ नॉट नल टैप करेंगे तो इफ़ नॉट नल का पूरा आपके पास टेम्पलेट आ जाएगी। तो सिंपल ये है, यूज़र जैसे शो के ऊपर क्लिक करेगा, शो बटन के ऊपर, तो फ्रैगमेंट मेरा ऐड हो जाएगा, शो होगा। और जैसे रिमूव के ऊपर क्लिक करेगा तो चेक करेगा, अगर फ्रैगमेंट नल नहीं तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं एप्लीकेशन में, एमुलेटर में, सॉरी। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। मैं शो फ्रैगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा फ्रैगमेंट शो हो रहा है, रिमूव फ्रैगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रिमूव हो रहा है। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो फ्रैगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रैगमेंट शो हो जाता है। लेकिन अब सपोज करें हमारी एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन चेंज से मुराद ये होता है कि किसी भी ऐसे सिस्टम इवेंट की वजह से हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होकर दोबारा क्रिएट हो। लाइक ज़्यादातर जो होता है कि ओरिएंटेशन चेंज होने में भी हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होकर दोबारा क्रिएट होती है। तो ये ओरिएंटेशन चेंज हुई, अब फ्रैगमेंट शो तो हो रहा है, रिमूव के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रैगमेंट रिमूव नहीं हो रहा। मीन्स कि मेरे हेलो फ्रैगमेंट के अंदर अब नल आ गया। ये प्रॉब्लम वो है कि जैसे डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होगी या आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो आपको जो फ्रैगमेंट का रेफरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने जो परसिस्टेंटली यहाँ पे हेलो फ्रैगमेंट का रेफरेंस लिया था कि पूरी एक्टिविटी की लाइव एक्टिविटी में मेरे पास फ्रैगमेंट का रेफरेंस हेलो फ्रैगमेंट में स्टोर रहेगा, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही डिवाइस की एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो हेलो रिमूव काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि मेरे पास हेलो फ्रैगमेंट के अंदर मेरे फ्रैगमेंट का रेफरेंस नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे हमने हैंडल करना है वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको मैं दोबारा अपने मेथड में ले जाऊँगा। तो इसको और डिक्लेरेशन को ज्वाइन कर दूँगा, क्योंकि इस चीज़ की वजह से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ रेफरेंस सेव करने की वजह से। तो अब सिंपल मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं एक न्यू फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट लूँगा, हेलो फ्रैगमेंट। और अब मैंने क्या करना है, मैंने एक और तरीका, एक और मेथड है वो यूज़ करके मैंने इसी फ्रैगमेंट का हेलो फ्रैगमेंट जो मैंने ऐड किया था इसका रेफरेंस मुझे चाहिए। क्योंकि ये रेफरेंस मैंने रिमूव फ्रैगमेंट को देना है तो रिमूव होगा। तो मैं क्या करूँगा, गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट। अब देखिए मेरे पास दो मेथड्स आ रहे हैं, फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, फाइंड फ्रैगमेंट बाय टैग। अब दोनों मेथड हम यूज़ करके देखेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी को हम अपने लेआउट का फ्रैगमेंट देते हैं, सॉरी लेआउट की आईडी देते हैं, r.id.fragment अंडरस्कोर कंटेनर। तो ये क्या करेगा, ये मुझे इसको कास्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि ये जो मेरे पास लेआउट है इसके अंदर कौन सा फ्रैगमेंट है। तो मेरे पास ये हेलो फ्रैगमेंट है तो ये उसका रेफरेंस मुझे दे देगा इस सब्जेक्ट के अंदर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो मेथड था वो था फाइंड फ्रैगमेंट बाय टैग। तो टैग में सिंपल आपने कोई भी टैग दे देना, लाइक फ्रैगमेंट टैग।
लेकिन इसके लिए एक और चीज़ करनी पड़ती है कि जब आप फ्रैगमेंट को ऐड कर रहे होते हैं, अगर मैं आपको फ्रैगमेंट ऐड मेथड के ऊपर लेके जाऊं, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि फ्रैगमेंट का जो ऐड मेथड है वो मुझसे दो पैरामीटर्स ले रहा है, कंटेनर आईडी और मुझसे फ्रैगमेंट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि एक और फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन का एक मेथड है ऐड, जो मुझसे एक तो फ्रैगमेंट ले रहा है, दूसरा फ्रैगमेंट टैग ले रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टैग दूंगा वही टैग मैं यहाँ पे इसको दे के गेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे मुझे फ्रैगमेंट टैग देना है, फ्रैगमेंट टैग, ये आपने देखा। तो अब क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पे लेआउट भी नहीं देना पड़ेगा। सिंपल क्या करेगा, मेरी एक्टिविटी में जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे, जिस फ्रैगमेंट का टैग ये होगा फ्रैगमेंट टैग, वो फ्रैगमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तरीका और फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, और दोनों ही हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल जो प्रैक्टिस है वो मैं यूज़ करता हूँ फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, क्योंकि टैग को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है और आईडी को मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टैग के लिए फिर आपको लॉग कांस्टेंट की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और जगह जगह भी आपको टैग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसमें ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ऐड करते हुए टैग आप दे रहे हैं वो और जब रिमूव फाइंड करते हुए आप टैग यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाए, तो रन टाइम के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आसान तरीका ये है कि सिंपल यहाँ पे लेआउट की आईडी दे दें। तो ये मेरे पास क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मेरा ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अब इस फ्रैगमेंट को मैं चेक करूँगा, फ्रैगमेंट नल तो नहीं है, और रिमूव के अंदर भी मैं यही फ्रैगमेंट जो है वो पास कर दूंगा। सिंपल इतना सा काम था। तो इसको दोबारा रन करते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। शो फ्रैगमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ्रैगमेंट शो हो रहा है। रिमूव फ्रैगमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब है कि अब मेरे ये जो मेरा लेआउट था, पेरेंट लेआउट, अगर मैं आपको बताऊँ मेन एक्टिविटी में, तो मैंने यहाँ पे फ्रैगमेंट को कंटेन करने के लिए एक फ्रेम लेआउट यूज़ किया। नॉर्मल इसकी विड्थ और हाइट मैंने 0 रैप कंटेंट है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं है, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेम लेआउट है, लेकिन 0 उसकी विड्थ हाइट शो हो रही है मुझे। तो मैं इस फ्रेम लेआउट को यूज़ कर रहा हूँ अपने फ्रैगमेंट को फाइंड करने के लिए। तो मैं एप्लीकेशन को बता रहा हूँ कि इस फ्रेम लेआउट के अंदर जो सा भी फ्रैगमेंट है मुझे उसका रेफरेंस दे दो। तो ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे मुझे उसका रेफरेंस मिल रहा है, शो भी हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है। लेकिन जो लास्ट प्रॉब्लम थी हमारे पास उसको देखते हैं। शो करके फिर अपनी डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। रिमूव पे क्लिक करता हूँ, अब आपने देखा कि फ्रैगमेंट सक्सेसफुली रिमूव भी हो रहा है, क्योंकि लेआउट की जो आईडी है वो तो ओरिएंटेशन चेंज होने से या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो इसलिए मुझे मेरे लेआउट की आईडी की वजह से मुझे मेरा फ्रैगमेंट जो है वो मिल जाएगा। शो फ्रैगमेंट, रिमूव फ्रैगमेंट। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको शो करवाऊँ और अगेन इसको चेंज करके रिमूव करूँ, तो ये मेरा फ्रैगमेंट सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। तो गैस ये था कि किस तरीके से जावा को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्टिविटी से, अपनी एप्लीकेशन से फ्रैगमेंट को रिमूव करते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं इसके। पहला तरीका ये है कि आप ये जो हेलो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट है इसको क्लास लेवल पे लें, यानी कि आप इसका रेफरेंस परसिस्टेंट करें कि पूरी एक्टिविटी के लिए आपके पास रेफरेंस स्टोर होगा और उसी रेफरेंस को यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास कर देंगे। लेकिन उसके जरिए एक प्रॉब्लम होती है, एक मसला आता है, वो हमने देखा। उसके 2 सोल्यूशन थे। एक सोल्यूशन ये था कि फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी को यूज़ करें, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी, और इसमें फ्रैगमेंट कंटेनर लेआउट है, वो लेआउट जो फ्रैगमेंट को कंटेन कर रहा है उसकी आईडी देंगे, तो उसके वो जिस भी फ्रैगमेंट को कंटेन कर रहा होगा वो फ्रैगमेंट हमें रिटर्न हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि फाइंड फ्रैगमेंट बाय टैग। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जहाँ पे हम फ्रैगमेंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक थर्ड पैरामीटर देना पड़ता है, और वो पैरामीटर हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे कंटेनर व्यू आईडी फ्रैगमेंट, और थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग टैग देना पड़ता है, और वही टैग हम यहाँ पे दे के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लास्ट दोनों में से आप कोई भी तरीका अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यूज़ कर लें। ज़्यादा बेटर है कि अगर आप आईडी को यूज़ करें, क्योंकि टैग को मैनेज करना ये तो नहीं आप कह सकते कि मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि उसके लिए थोड़ा सा उसमें रिस्क का चांस मौजूद है। पॉसिबल है फ्रैगमेंट ऐड करते हुए आप टैग और दें, रिमूव करते हुए टैग और दे दें। तो ये था गाइस किस तरीके से फ्रैगमेंट को रिमूव करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल, और उसके बाद फिर फ्रैगमेंट और एक्टिविटी की जो कम्युनिकेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे हम फ्रैगमेंट के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन प्रोफेशनली बिल्ड कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।